नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे बिहार में नगर निकाय चुनाव को लेकर फिर से सरगर्मी तेज हो चुकी है। आपको बता दें कि इससे पूर्व नगर निकाय का चुनाव को लेकर के जब राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी की थी तो मामला कोर्ट में चला गया, पटना हाई कोर्ट में, और उस चुनाव को लेकर के रद्द किया गया कि वो सही ढंग से चुनाव नहीं हो रहा है। मामला सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट सुनवाई की और सुनवाई करने के बाद 20 जनवरी को फिर दोबारा से समय रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार अपने स्तर से जो कराना चाहता है करा ले, लेकिन अंतिम फैसला जो है 20 जनवरी को आएगा। बहरहाल तो इसके बाद जो है राज्य सरकार ने दोबारा से अधिसूचना जारी किया और 18 को प्रथम फेज और 28 को द्वितीय फेज का चुनाव होना है। तो अभी हम लोग आए हुए हैं समस्तीपुर जिला। समस्तीपुर जिला में प्रथम बार जो है यहाँ पे नगर परिषद का चुनाव हो रहा है। क्षेत्र का नाम है शाहपुर पटौड़ी। चूँकि यहाँ पे पहले पंचायती राज व्यवस्था था और यहाँ पे अध्यक्ष उपाध्यक्ष के लिए कई लोग फाइट कर रहे हैं। तो अगर अध्यक्ष की बात कहें तो कुल 14 लोग फाइट कर रहे हैं और उपाध्यक्ष में 25 लोग फाइट कर रहे हैं। लेकिन 25 कैंडिडेट के पास जाना उचित नहीं होगा, क्योंकि सर्वे जो रिपोर्ट आ रहा है, सर्वे रिपोर्ट के अनुसार भी हम लोग काम करते हैं। तो अभी हमसे जुड़ रहे हैं संतोष कुमार जी हैं, तो इनसे जानते हैं, उपाध्यक्ष के लिए फाइट कर रहे हैं। तो इनसे जानते हैं कि जब जनता से आप संपर्क कर रहे हैं, क्या कुछ शिकायतें सुनने के लिए मिल रही हैं, लोगों का डिमांड क्या है, इसके साथ साथ आपका मैनिफेस्टो क्या है, आपको जनता वोट क्यों करे, क्या कुछ कार्य करेंगे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के साथ साथ इस पूरे नगर परिषद को मॉडर्न ऐतिहासिक आदर्श बनाने के साथ साथ स्मार्ट नगर परिषद के रूप में कैसे डेवलप करेंगे, तमाम बिंदुओं पर इनसे बातचीत होगी। पहले तो आपको वेब समाचार में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आपका भी धन्यवाद और शाहपुर पटौड़ी की जनता को भी धन्यवाद और तमाम जो लोग देख रहे हैं इस वीडियो को उनको भी धन्यवाद। आप कैसे सर्वे किए वो आप जानिए, लेकिन जनता के बीच जाने का मतलब है कि मैं समाज सेवा के लिए आया। जी जी, हमारा पूर्व से भी किया गया है समाज सेवा, जो समाज जानते हैं। कई माध्यम से हम समाज की सेवा कर रहे हैं। एक प्रथम माध्यम है स्पोर्ट्स से भी जुड़े हुए हैं और 1998 से क्लब के सेक्रेटरी हैं जी। या पटौड़ी स्तर पर रावण वध होता है उसके अध्यक्ष हैं और हमारी पत्नी सरपंच रह चुकी है। जी जी। और मैं समाज के लिए कई मुद्दे को लेकर मैदान में आया, चाहे वह पटौड़ी का जल जमाव हो, सोमारी हाट का हो या चंदन चौक पर का हो। और संजोग क्या है कि मैं जब भी फाइट किया तो 2 दिन में उसकी समस्या हुआ। अगर मैं 5 जून 20 में मैंने कहा, उस समय के जो वर्तमान एसडीओ साहब थे उनको कहा कि यहाँ का अगर सोमारी हाट के पानी का समस्या का समाधान अगर आप नहीं करते हैं तो मैं 6 को बैठ जाऊंगा। मतलब डायरेक्ट हुआ कि हम बैठ जाएंगे आपके उस पानी में जाके। तो 7 जून को ही उसकी समस्या का समाधान हो गया और हमसे आग्रह किया गया कि आप 8 जून को आप जो भी करना है वो आप करेंगे। हमको काम से मतलब था। हमारा उद्देश्य धरना देना नहीं, हमारा उद्देश्य नेतागिरी करना नहीं, हमारा उद्देश्य था कि काम हो जी। तो वहाँ का पानी का निकासी 2 दिन के अंदर हो गई। और फिर उसी तरह चंदन चौक का पानी का निकासी की बात अगर करें तो अभी के जो वर्तमान एसडीओ साहब हैं वो उनसे मैंने आग्रह किया और उसका समाधान भी मैंने उनको बताया कि आप दलसन सराय के तरफ चले जाइए, एनएच पर पाइप है, वहाँ से लाइए पाइप, नगर परिषद के लोग लाएंगे और जेसीबी से उसको खून के पानी निकाल दीजिए, सारा समस्या का समाधान हो गया। तो ये समाधान तो हुई, लेकिन इसका पूर्णतः निराकरण नहीं हुआ। अभी भी कई जगह है, जैसे वो पानी तो निकल के गई, लेकिन उससे आगे जो हमारा घर है वही हम डूब गए। हमारे घर के चारों तरफ पानी है जी। वो पानी तो मैं बाजार से निकाल के अपने घर पर ले गया हूँ, लेकिन यह घर पर ले जाना हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि उस पानी को ले जाके मैं चौर में डाल दूँ, ये उद्देश्य होना चाहिए। तो नगर परिषद में कई तरह का कार्य, एक तो आपका जो शाहपुर पटौड़ी का ये जो नगर परिषद है, ये आपका रेलवे लाइन
और बाया के बीच में मेन बाजार है, जहाँ जाम की एकदम समस्या होती है, जो बहुत ही माने अत्यधिक ज़रूरत है वो जाम की समस्या का समाधान के लिए। उस पर कुछ नहीं विचार करने की ज़रूरत है, सोच लाने की ज़रूरत है। एक रोड से लोग जाए, दूसरे रोड से आए, समस्या का समाधान है। दूसरा है कि कई तरह का और भी समस्याएं, जैसे लाइट हो या इस इलाके का मतलब हाईटेक से जोड़ा जाए, जैसे वाईफाई नेट हो, या स्पोर्ट्स से हम जुड़े हुए हैं। स्पोर्ट्स में स्टेडियम में मिट्टीकरण में यहाँ घोटाला हो रहा था, उसके लिए मैंने जब स्टेडियम की आपने जिक्र किया तो मैं स्टेडियम के पास गया, कई युवा वर्ग से भी मैंने बात किया, तो उन लोगों का कहना था कि जो मूलभूत सुविधाएं चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा है, जैसे खेलकूद से संबंधित हैं, और आप स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं जी। तो ये जब स्टेडियम की बात आ गई और आप युवाओं से मिले, युवाओं का कहना एकदम जायज़ और अत्यधिक ज़रूरत है। स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हम लोग हैं और स्पोर्ट्स का बढ़ावा मिलेगा। सबसे पहली बात कि हम कह रहे थे, हम बोल स्टेडियम कैसे आया हमारे ज़माने। स्टेडियम मनरेगा से भरा गया, उसका आने पौने में मैंने चाह रहे थे लोग निकल जाए, लेकिन उसका पुरजोर विरोध करके हमने जो योजना थी उस योजना से उसका मिट्टीकरण करवाया। अब अगर मेरे जैसा नगर उपाध्यक्ष अगर होता है तो हम चाहेंगे कि स्टेडियम में लाइट हो, स्टेडियम में स्पोर्ट्स का हर चीज़ मिले उसको, बच्चे लोग खेले। दूसरा चीज़, अभी तक जेब के पैसे से स्टेडियम में या बिप करने वाला हो या आप मतलब जो भी मूलभूत व्यवस्था देखते हैं वो सब तो अंदरूनी व्यवस्था से, क्लब के लोगों की जुड़ाव के वजह से, उन लोगों के आपसी सहयोग से आप कुछ बातें वहाँ देख पा रहे हैं। क्लब चलती है, 1998 से चल रही है, स्पोर्ट्स खेल रहा है लोग, लेकिन जो मूलभूत लाइट की व्यवस्था हो, तो ये जब तक कोई लोग पोस्ट पर जाएगा नहीं तब तक ये व्यवस्था कोई कर नहीं पाए। सही बात है। इसके लिए मेरे जैसे लोग या मेरे तरह के और भी लोग होंगे, उन लोगों को आना चाहिए। सही बात। लेकिन आप जानिए कि मैं आ रहा हूँ और मैं व्यवस्था अच्छा से दूँ। निश्चित तौर से मैं चाहूँगा कि आप आएँ और आपका जो है विजय जुलूस में मैं शामिल हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ। जनता मालिक है, जी, जनता का प्यार हमको मिल रहा है और जनता का प्यार अगर इसी तरह मिला, आगे भी अगर वोट में परिवर्तन हो गया तो आप जरूर विजय जुलूस में शामिल। जी बिल्कुल मैं विजय जुलूस में आऊँगा। लेकिन इसके साथ साथ आप इस नगर परिषद को मॉडर्न, ऐतिहासिक और आदर्श बनाने के साथ साथ स्मार्ट नगर परिषद के रूप में कैसे डेवलप करेंगे? जैसा कि आप बोल रहे हैं कि यहाँ पे सोमारी हाट है, इसी तरह से बहुत जगह है, जाम की समस्या है, लोग जाम को लेकर के, जिस तरह से यहाँ पे ढाला की व्यवस्था है, ढाला है, तो हमेशा जाम की यहाँ से जाम को लोगों को निजात कैसे मिलेगा? देखिए, यहाँ क्या है, नगर परिषद सबसे पहला बात कि नगर परिषद जो है वो आपका सिमट के है थोड़े से जगह, मेन मार्केट जहाँ जाम की समस्या है, क्या है कि वो फैल नहीं सकता है। पटोरी जो है, जो बाजार है वो नहीं फैल सकता है, लेकिन पटोरी को अगर रेलवे लाइन के उस पार लाएंगे या बहादुर पटोरी के तरफ जाएंगे तो बाजार फैल सकता है। हाँ, बाजार। लेकिन अब जाम की समस्या कैसे निदान हो? तो जाम की समस्या का निदान है कि तिवारी पुल से अगर एक बाईपास रोड अगर सीधा अगर आप धमौन रोड में निकाल दें तो लोगों की क्या ज़रूरत है, बड़ी गाड़ी की क्या ज़रूरत है कि वो आपको बाजार में जाए? सही बात है ना, एक छोटा सा लूप लाइन से वो निकल जाएगा बड़ी गाड़ी, क्या ज़रूरत है? अगर उसी तरह अगर जंदाहा जाने के तरफ अगर बाईपास का अगर निर्माण हो जाए, जैसे चकसलेम से निकाल के अगर वैसे ही अगर बांदे होते हुए अगर बाईपास निकाल दीजिए जंदाहा की तरफ, तो क्या ज़रूरत है बाज़ार में जाने का? तो जाम की समस्या पर एक मैप के साथ काम करने की ज़रूरत है। जी, सही बात है। और निश्चित तौर से आप जब आप जीत के आते हैं तो निश्चित तौर से आप काम करेंगे। तब मैप पर जो रोड मैप बनेगा और चरणबद्ध, मतलब कि जैसे हमारा एक
टारगेट है कि तिवारी पुल से जाके उधर धमन रोड में जोड़ दीजिए, या चकसलेम क्या कहते हैं ट्रांसफार्मर से लेके आप जंदाहा रोड में जोड़ दीजिए। अगर ये सब चीज़ें अगर कर दीजिएगा तो जाम की समस्या समाप्त हो जाएगी। दूसरा है कि जल जमाव के लिए सभी जगह का नाले का निर्माण करते हो, उसका एक डैम बने और उसमें प्यूरिफाई हो पानी, और उस पानी का फिर उपयोग हम करें, और वो पानी का उपयोग दूसरा चीज़ है साफ सफाई, हाँ। वो है, उसके लिए भी है कि अभी जीरो है यहाँ, कुछ भी नहीं है यहाँ, मतलब जीरो है, कोई भी सफाई का बहुत ज़्यादा ये नहीं है। लेकिन उसके लिए अब होगा कि एक जीरो से स्टार्ट करना होगा। जैसे हर घर के आसपास जो है एक कचरा का डब्बा हो, और उस कचरे के डब्बे में लोगों को आदत हो डालने का, वो डालेंगे, फिर वो उठ के जो है कहीं जाके वो डंप हो। अब अभी देख रहे हैं कि अभी जो नगर परिषद है वो कहीं भी पर ले जाके कचरा को फेंक दे रहे हैं, तो ये भी नहीं होना चाहिए। यहाँ पे न अध्यक्ष हैं न उपाध्यक्ष, अनियमितता तो है जी। जब अधिकारी आ जाएंगे, अध्यक्ष हो जाएंगे, उपाध्यक्ष हो जाएंगे, तो निश्चित तौर से सफाई पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा। जी, सफाई पर फोकस होगा, और लाइटिंग पर भी फोकस होना चाहिए। दूसरा है वाईफाई पर फोकस हो, और सीसीटीवी का भी कैमरा होना चाहिए, ताकि यहाँ जो भी गतिविधि अगर कोई गलत हो तो उसका उपयोग किया जा सके। तो आपने सुना कि जिस तरह से वो उपाध्यक्ष के लिए फाइट कर रहे हैं संतोष कुमार चौधरी जी हैं, इन्होंने क्या कुछ कहा इस नगर परिषद के डेवलपमेंट को लेकर, विकास को लेकर, और जो मूलभूत सुविधाएं मतलब समस्या है, पानी की समस्या है, ट्रैफिक की समस्या है, इसके अलावा जो गंदगी की भी जो है समस्या है, अगर यहाँ पे नगर परिषद के रूप में अगर उपाध्यक्ष के रूप में चयनित होते हैं तो निश्चित तौर से यहाँ से बेहतर होगा। इसके अलावा खेल कूद को लेकर के इनका सबसे ज़्यादा फोकस है, चूँकि आप ये जो है स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, तो निश्चित तौर से स्पोर्ट्स के लेकर के बेहतर काम करेंगे। अंतिम सवाल आपसे ये है कि आप अपने क्षेत्र के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? चुनाव चिन्ह क्या है? मेरा चुनाव चिन्ह डमरू छाप है, जो भोले शंकर का छाप है। लेकिन ये हमारा ये नहीं कहना है कि सिर्फ भोले शंकर ही, हम राम और रहीम दोनों में बसते हैं जी। और हमने ये साबित कर दिए हैं कि हम दोनों में हैं। और जब भी हम यहाँ पैगंबर जी का अगर जुलूस चला है तो मैं उसमें भी शामिल हुआ हूँ। छाप जो भी हो, डमरू हो या इसको किसी भी तरह का नहीं लेना चाहिए। मैं राम और रहीम हूँ और दोनों में विश्वास करता हूँ। मेरा छाप डमरू है। आप डमरू 18 नंबर पर है, आप डमरू पर विश्वास करें, संतोष चौधरी को जिताएं, और आपको मैं कहीं भी कोई भी शिकायत का मौका नहीं दूँगा। आप 12 बजे रात में भी आप हमको खोजेंगे, मैं आपको मिलूँगा। तो अब चलते हैं दूसरे नगर परिषद क्षेत्र में, वहाँ के जो उम्मीदवार हैं जो कॉन्टेस्ट में हैं उनसे जानते हैं कि उनके द्वारा क्या कोई डेवलपमेंट यानी विकास को लेकर के जो मैनिफेस्टो है तमाम मुद्दों पे उनसे भी बातचीत होगी। आपने वेब समाचार में समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद, और यहाँ के जनता को भी धन्यवाद कि उनके सोच के वजह से आप हमारे पास आए। जब तक आपने सर्वे नहीं किया है तब तक आप सर्वे करके आप आए हैं, तो जनता में रुझान है। उस जनता मालिक को धन्यवाद, जिसके वजह से आज मैं आपके इस वेब लाइव पर आ सकता हूँ। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।